विभ्रत न घटो न मेघ, कि वृक्ष अगर वासी, कि वृक्ष के अगर अगले हिस्से पर वासी रहने वाला हूँ। न नहीं च और, पक्षी राज पक्षियों का राजा हूँ, लेकिन क्या त्रिनेत्र न नहीं हूँ पक्षियों का राजा नहीं हूँ। ठीक है, न नहीं पक्षीराज पक्षियों का राजा, नेत्री नेत्रधारी, लेकिन 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूँ। न च शूल पाणी, लेकिन शूल त्रिशूल को धारण करने वाला अर्थात शिव नहीं हूँ। तवग वस्त्र, तवग छाल के वस्त्र, कपड़े यानी कि छाल के कपड़े हैं वे पहनने वाला हूँ। न नहीं हूँ च और, लेकिन क्या नहीं है वो सिद्ध योगी, कि कोई तपस्वी नहीं है। जलम च और जल है, विभृत युक्त हूँ, जल को धारण किए हुए हूँ। न घटो न मेघ, न घड़ा हूँ न मेघ यानी कि बादल हूँ। वो क्या कह रहे बेटा, वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं हूँ। 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन शिव नहीं हूँ। छाल के वस्त्र हैं वो धारण करता हूँ, वो मैं पहनता हूँ, लेकिन कोई तपस्वी या सिद्ध नहीं हूँ। जलम च, लेकिन जल को भी धारण करता हूँ, लेकिन कोई घड़ा या बादल नहीं हूँ। इसका आंसर क्या होगा, क्या होती है ऐसी चीज, सही बेटा नारियल। जो हम नारियल यूज़ करते हैं क्या है, वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है, 3 आँखें होती हैं उसकी, लेकिन वो शिव नहीं है, ना वो पक्षियों का राजा है। छाल के वस्त्र होते हैं उसके, लेकिन वो सिद्ध भी नहीं है। उसके अंदर पानी भी होता है ना, नारियल के अंदर जो हम पूजा में यूज़ करते हैं उसमें पानी भी होता है। तो क्या है कि जो नारियल है हमारा, ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। किम इच्छति नरः काश्यप, भूपा नाम को रणे हित है, को वंदे सर्वदेवानां दीयताम एकाम उत्तरम। कि किम क्या इच्छति इच्छता है नरे नरों की काश्याम काशी में, भूपा नाम यानी कि राजाओं को कि क्या रणे रण में यानी कि युद्ध के क्षेत्र में हित हितकारी है, को कि क्या वंदे वंदनीय है, सर्वदेवानाम, ठीक है, कि सभी देवताओं में, दीयताम कि देना चाहिए, क्या देना चाहिए, दीजिए, एकम उत्तरम की एक ही उत्तर है वो दीजिए। अब हमें बेटा देख 3 क्वेश्चन पूछे गए हमारे सामने कि काशी में जो लोग हैं, आदमी हैं, उनकी क्या इच्छा है। राजा को रण के क्षेत्र में यानी कि वो युद्ध के क्षेत्र में गया हुआ, युद्ध में गया हुआ, तो उसके लिए क्या हितकारी है, और सभी देवताओं में कौन वंदनीय है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूजनीय कौन सा देवता है। इनका तीनों का हमें एक ही उत्तर देना है। अब देखो बेटा, काशी में हम लोग मुक्ति के लिए जाते हैं, यानी कि क्या है, मृत्यु के लिए जा रहे हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा भूपा नाम, यानी कि मुक्ति है, मृत्यु है, जिसकी मृत्यु नहीं होती उस व्यक्ति को हम कई बार लेकर जाते, तो वो क्या है कि काशी में हम मृत्यु के लिए जा रहे हैं। भूपा नाम को रणे हित, राजा का हित किस में है, रण में, बोलो, जय में यानी कि जीत में, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को मिला के हमारा तीसरे का आंसर बनता है कि सभी देवताओं में वंदनीय कौन है, सबसे ज़्यादा पूजा किसकी देते हैं, शिव की जाती है, तो उसका नाम क्या है, मृत्युंजय, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्यु पर भी जिसने विजय प्राप्त कर लिया को है, वो शिव है, तो मृत्युंजय है हमारा, क्या है, एक उत्तर हो गया। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो हमारी पहले का आंसर, ये दूसरे का, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा, आनंदयति को अत्य अर्थम सजना नेव भूतले, प्रबोधयति पद्मानि तमशानि च निहंति को, कि आनंदयति कि आनंद को अत्यर्थ यहाँ पर भी सजना नेव कि सज्जन जो लोग हैं वो भूतल पर भी, कि जो भूतल यानी कि पृथ्वी है उस पर भी
ठीक है ना, कि उस पर भी क्या है, सज्जन लोग हैं वो आनंद को कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ पर वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट बेटा, प्रबोधयति। प्रबोधयति होते खिलना। पद्मानी, पदम का यानी कि जो कमल है उसका। तमशासी, तमसासी, तमश क्या होता है, अंधकार, अंधकार को च और निहंती, हरता है, यानी कि क कौन। वो कह रहा है कि फूलों का जो खिलना है वो कैसे होता है, कि कौन कैसे वो फूल खिलते हैं, कब खिलते हैं, कब खिलते हैं फूल, पता है, यस, सूर्योदय के समय खिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंधकार है उसको दूर कौन करता है, कौन करता है, सूर्य करता है, यानी कि कहीं ना कहीं बेटा हमें हो गया ना आइडिया। अब बात करते हैं पहले की, कि सज्जन, इस पृथ्वी पर जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको कहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है, अपने मित्रों के साथ, ठीक है। मित्रों के साथ को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, मित्रोदय बोल सकते हैं। मित्रों का उदय यानी कि उनकी जो जैसे उनका विकास होता है, उनकी वो चीज़ होती है कि उनकी क्या है, समृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है उनको भी क्या है, खुशी होती है मित्रोदय के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं कमल कब खिलता है, कब खिलता है, सूर्योदय पर, सूर्य उदय पर, ठीक है। अंधकार कब दूर होता है, सूर्योदय पर। अब बेटा देखो हमारा इन दोनों का एक ही आंसर है, सूर्योदय का जो समानार्थक शब्द है वो है बेटा मित्रोदय, ठीक है। अब इसको अगर हम मित्रोदय बोले तो दोनों का क्या है, हमारा एक ही आंसर हो गया, मित्रोदय, मित्रों के साथ या मित्रों का जैसी समृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे उन लोगों को, जो अच्छे लोग उनको अच्छा लगता है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे ही मित्र के उदय, मित्र यानी कि सूर्य के उदय होने पर क्या है, कमल भी खिलता है और अंधकार भी दूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कश्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। भोजन अंते, भोजन के अंत में, च और किम क्या, पेयम पीना चाहिए। जयंत की जो जयंत है, कश्य वै सुतः किसका पुत्र, कश्य किसका, वै वह, सुतः सुत यानी कि पुत्र। कथम कैसे, विष्णु पदम विष्णु का जो पद है वो, प्रोक्तम कहा गया है, ठीक है। तक्रम तक्र यानी कि छाछ, शक्रश्य इंद्र का, दुर्लभ है दुर्लभ। कि भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए बेटा, आंसर मिला ना, क्या पीना चाहिए, तक्रम छाछ। जयंत है वो किसका पुत्र है, इंद्र का। शक्रश्य, कथम विष्णु का जो पद है वो कैसा कहा गया, कैसा, दुर्लभ। देखो बेटा इंद्र के लिए जो छाछ है वो कैसी है, दुर्लभ है। यहाँ पे हमारी ये लाइन भी बन गई क्योंकि हमें तो मीनिंग भी निकालना है। अब विष्णु का पद है वो कैसा है, दुर्लभ है। क्या आसानी से मिल सकता है, हम विष्णु के पद पे पहुँच सकते बेटा, नहीं पहुँच सकते ना। तो वो जो विष्णु का पद है वो कैसा है, दुर्लभ, कि उसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो बेटा इन्हीं के ये तीनों हमारे आंसर हो गए। साथ के साथ इन्होंने क्या आंसर दिया कि भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। जयंत है वो किसका पुत्र है, इंद्र का। विष्णु का पद है वो कैसा कहा गया है, दुर्लभ। नेक्स्ट बेटा, क संघान कृष्ण क शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कि क कौन, संघान, संघान क किसका, संघान, संघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा। का कहाँ, शीतल कहाँ, शीतल वाहिनी, शीतल यानी कि ठंडे, बिल्कुल ठंडापन, वाहिनी बहने वाली गंगा की, कहाँ पर जो गंगा है वो शीतल रूप यानी कि ठंडे रूप में बह रही है, बिल्कुल ठंडी है बेटा। कि कौन, दार पोषण रतः, पत्नी के पालन में लगा हुआ है, कि पत्नी का अच्छी तरह से वो पालन करता है, कौन, वो बताना हमें। क कौन, बलवंत
बलवान को न नहीं बाधते शीतम, की जो शीतलता है यानी कि जो ठंड है वो उसको बाधित नहीं कर सकती। अब बेटा प्रश्न समझते पहले कि कौन है, किसको, कृष्ण ने किसको मारा। गंगा है कहाँ पर, शीतल रूप में बह रही है। कि कौन व्यक्ति अपनी पत्नी के पोषण में लगा हुआ है, कौन अच्छी तरह से अपनी पत्नी का पालन पोषण कौन कर सकता है, और किस बलवान व्यक्ति को ठंड नहीं लगती। अब देखो बेटा आंसर इनके यहीं पर है। देखो बेटा इन दो को अगर मिला दे तो क्या है, कंस बन गए ना। कृष्ण ने मारा था, यस कृष्ण ने किसको मारा था, कंस को। अब जो गंगा है वो शीतल रूप में कहाँ पर बहती है, कहाँ पर बहती है, आंसर आ गया ना हमारे पास, काशी में। कि कौन व्यक्ति अपनी पत्नी के पोषण में लगा हुआ है कि वो अच्छी तरह से उसका पालन पोषण कर सकता है, तो वो किसको कौन कर सकता है, कि जो खेती की किसान जो खेती के रूप में अपना काम कर रहा है वो क्या वह अच्छी तरह से पालन कर सकता है। क्योंकि जब वो धन धान्य उसके घर में होगा तो अपनी पत्नी का, अपने परिवार का भी वो अच्छी तरह से पालन कर सकता है। अब नेक्स्ट है क बलवंत हो, कि किस बलवान को ठंड नहीं लगती, किसको नहीं लगती, जो कि कंबल से युक्त है। जिसके पास कंबल है बेटा, ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, क्या उसको ठंड लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो जो कंबल से युक्त है, कंबल से युक्त है। नेक्स्ट और लास्ट बेटा, सीमांती निशु का शांता राजा को भूद अभूद गुणोत्तम है, विद्वो भी का सदा वंद्या अत्र वोक्तम न बुध्यते। कि सीमांतु निशु, सीमांत यानी कि जो स्त्रियां हैं उसमें का कौन शांता शांत है, राजा यानी कि राजा को अभूद, कौन अभूद, अभूत भूतपूर्व यानी कि कौन, गुणोत्तम गुणों में उत्तम, गुणोत्तम यानी कि राजाओं में कौन गुणोत्तम कहा गया है। विद्वो भी का सदा वंद्या, की विद्वान लोगों में सदा किसकी वंदना है वो की गई है। अत्र यहाँ पर वोक्तम कहा गया, न नहीं बुध्यते बूझा गया, यानी कि आपसे बूझा नहीं गया। ठीक है, वो क्या कह रहा है बेटा, कि जो स्त्रियां हैं उसमें सबसे शांत किसको कहा गया है, राजाओं में गुणोत्तम किसको कहा गया है, और जो विद्वान लोग हैं वो किसकी वंदना करते हैं, यानी कि वो किसकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम इसको, हमारे पास क्या लाइन्स है, उनके लास्ट वर्णों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या है, आंसर आ जाता है। स्त्रियों में शांत किसको कहा गया है, सीता को। राजाओं में जो पुरुषोत्तम है वो किसको बोला गया है, गुणोत्तम, गुणों में सबसे उत्तम किसको, राम को बोला गया है, तो राम। अब जो विद्वान लोग हैं बेटा वो किसकी वंदना करते, किसकी पूजा करते हैं, वी और दा, विद्या की ही करते हैं ना। ठीक है बेटा, ये हमारा जो पाठ है उसका हिंदी अनुवाद है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।